बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, हमारे चैनल भजन मार्गम में आपका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, क्या आप भी कभी यूं ही अकेले बैठकर उदास हो जाते हैं? क्या आपको भी यह महसूस होता है कि अब कोई साथ नहीं है? बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी नौकरी और गृहस्थी में व्यस्त हैं। पुराने दोस्त छूट गए, रिश्तेदार भी अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। क्या आप भी इसी दुख में जी रहे हैं कि मैं अब अकेला हूं? तो फिर आज का यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा संगत जी, क्योंकि बाबा जी के ये अनमोल वचन आपके मन में ऐसी ताकत भर देंगे कि वीडियो के अंत तक आप खुद को आत्मविश्वासी और निडर महसूस करेंगे। आप एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो आपको फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देगी। और हाँ संगत जी, हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे और भी आध्यात्मिक वीडियो आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं उस सवाल की जो बहुतों के मन में छिपा होता है। क्या अकेले रहना कोई कमजोरी है या ये भी एक ताकत बन सकता है? जब कोई साथ नहीं देता, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब असफलताएं मिलती हैं, तब क्या सच में हम अकेले होते हैं? नहीं संगत जी, बिल्कुल नहीं। आप अकेले दिख सकते हैं, पर गुरु का नाम जिसके पास है और जिसे गुरु ने अपना हाथ थमा दिया है, वो कभी भी अकेला नहीं होता। जब हम पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ प्रभु को याद करते हैं, तो भीतर से एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। जब हमें यह समझ आ जाती है कि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, तब नकली दुनिया के नकली रिश्तों से जो शिकायतें और अपेक्षाएं होती हैं, वो सब व्यर्थ लगने लगती हैं। हमारा सच्चा रखवाला, सच्चा साथी, सच्चा ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। वो ही साथ है और वही अंत तक साथ निभाने वाला है। संगत जी, आज का इंसान बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे हर चीज तो मिल रही है, सुविधा, साधन, संपर्क, लेकिन जो सबसे जरूरी था, अपना आप, वो कहीं खोता जा रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की बातें और हर वक्त कुछ न कुछ करते रहने की आदत ने हमें अपने ही भीतर से काट दिया है। हम दूसरों से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने आप से अलग हो गए हैं। बाबा जी समझाते हैं, भीड़ में रहकर भी अगर तू खुद से कटा हुआ है, तो तू सच्चा नहीं बना। इसीलिए अकेले रहना, खामोशी से बैठना कोई दुख की बात नहीं है, ये तो अपने आप से मिलने की शुरुआत है। जब हम थोड़ी देर चुपचाप बैठते हैं, मन की हलचल को देखते हैं, तो एक गहरा द्वार खुलता है, भीतर की यात्रा शुरू होती है। संतों की वाणी कहती है, जो ब्रह्मा विचारे आपना, तिसु अंतर आवे ज्योति, यानी जो अपने भीतर ब्रह्मा को विचारता है, उसके अंतर में दिव्य ज्योति प्रकट होती है। और एक वाणी में कहा गया है, मनी भीतर झांक देख ले, सब कुछ अंतरी ते पाइए। हम बाहर खोजते रह जाते हैं, जबकि सत्य, शांति और संतोष हमारे ही भीतर हैं। संगत जी, जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में सेवा, भजन, सिमरन और सत्संग के मूल्य को समझ पाते हैं। क्योंकि जब तक भीतर की चुप न मिले, तब तक नाम का रस नहीं चढ़ता। भीतर की खामोशी ही वो मार्ग है जो हमें प्रभु की ओर, गुरु की कृपा की ओर ले जाता है। इसलिए हर रोज कुछ समय निकालें, अपने आप के साथ बैठें, मन से बातें करें और उस मौन की आवाज सुनें जिसमें रब का संदेश छिपा है। संगत जी, हमारे भीतर एक विशेष प्रवृत्ति होती है, एक बेचैनी, एक तलाश, जो कभी रुकने नहीं देती। यह प्रवृत्ति हमें स्वयं से संतुष्ट नहीं रहने देती। जैसे एक कवि कभी अपने शब्दों से संतुष्ट नहीं होता। जो लिखा है उससे आगे कुछ और कहना चाहता है। जो पा लिया है उससे कहीं और जाना चाहता है। जो है उसमें परिवर्तन लाना चाहता है। यह बदलाव की प्यास ही मानव को महान बनाती है। यही वह शक्ति है जो संसार को आगे बढ़ाती है, नई खोजों को जन्म देती है और सभ्यताओं को आकार देती है। लेकिन संगत जी, यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता,
मनुष्य पूरी दुनिया में भटकता है, कभी किताबों में, कभी लोगों में, कभी किसी गुरु, किसी साधन या किसी चमत्कार में। उसे खोजता है जो उसके जीवन को बदल दे। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है, वह कौन है जो आपके जीवन को सच में बदल सकता है? वह कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। संगत जी, आप ही वह दर्पण हैं जिसमें अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। आप ही वह शक्ति हैं जो स्वयं को निखार सकती है, जो अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन ला सकती है। कोई बाहर से आकर आपको परमेश्वर नहीं बना सकता, लेकिन आप स्वयं अपनी चेतना को जगा सकते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने आत्मविश्वास का हाथ थामिए। यह यात्रा अंधविश्वास की नहीं, अपने आप पर विश्वास की है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि आपसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं, और जब यह जान लेते हैं तो बदलाव स्वतः शुरू हो जाता है। जिंदगी की दिशा बदल जाती है और फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। संगत जी, अब समय आ गया है अपने भीतर के उस अद्भुत आप से मिलने का, जो न केवल खुद को बल्कि इस संसार को भी नई दिशा दे सकता है। संगत जी, अक्सर लोग सोच लेते हैं कि अकेले रहना यानी सब कुछ छोड़कर किसी पहाड़ी गुफा में चले जाना, दुनिया से कट जाना। लेकिन बाबा जी के वचनों में अकेलापन कोई शारीरिक दूरी नहीं, बल्कि आंतरिक जुड़ाव की एक अवस्था है। भीड़ के बीच रहकर भी जब मन भीतर शांत, सजग और मालिक से जुड़ा होता है, वही असली अकेलापन है। बाबा जी समझाते हैं कि जब हम किसी की सहमति, तारीफ या स्वीकृति के बिना अपने फैसले खुद ले पाते हैं, जब हम नाम सिमरन करते हुए चुपचाप अपने आप के साथ बैठ पाते हैं, और जब हम दूसरों की नहीं बल्कि अपने अंतर की आवाज सुन पाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में अकेले रहना सीखते हैं। संगत जी, असली अकेलापन कोई खालीपन नहीं है, यह तो एक भरपूर अवस्था है जहां मन रब के साथ होता है। जब हम स्मृति, मौन और मालिक की याद में डूबते हैं, तब हम हर जगह होकर भी अकेले होते हैं और फिर भी अकेले नहीं होते। यही अकेलापन हमें दुनिया की हलचल से ऊपर उठाकर उस शांति की ओर ले जाता है जहां सिर्फ प्रेम, नाम और सद्गुरु की रोशनी है। संगत जी, जब हम अकेले होते हैं तो बाहर की आवाजें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और अंदर की आवाज उभरने लगती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, तन्हाई में ही इंसान खुद से मिलता है और वहीं रब की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। अकेलापन दरअसल कोई अभाव नहीं, बल्कि एक विशेष अवसर होता है, आत्मा से जुड़ने का द्वार। जब इंसान कुछ पल अकेला बैठता है तो उसे दुनिया के दिखावे की जरूरत नहीं रहती, कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ता। वो जैसे है वैसा ही सामने आता है और वहीं से आत्मसमझ की शुरुआत होती है। संगत जी, चलिए अब अकेले रहने के कुछ गहरे और आत्मिक फायदे समझते हैं। आत्मसमझ। अकेले रहने से हम अपने भीतर झांक पाते हैं, अपनी सच्ची छवि देख पाते हैं, बिना किसी फिल्टर या समाज की अपेक्षाओं के। हमें अपनी कमजोरियां और खूबियां दोनों स्पष्ट दिखने लगती हैं, और यही आत्मनिरीक्षण हमें बदलने का पहला कदम देता है। निर्णय की शक्ति। जब हम बार बार दूसरों की सलाह, सहमति या अनुमोदन के मोहताज नहीं रहते, तो भीतर एक नई निर्णय क्षमता जागती है। मन जब शांत होता है तो वह खुद ही गुरु की आवाज का माध्यम बनता है और जीवन की राह स्पष्ट होने लगती है। आत्मसम्मान। अकेलापन हमें ये एहसास कराता है कि हमारी असली कीमत किसी और की स्वीकृति से नहीं, हमारे अपने अंतःकरण से है। तब हमें अप्रूवल की भीख नहीं मांगनी पड़ती, हमारे अंदर से ही आत्मसम्मान का सूर्य उगता है। नाम और सेवा का समय। जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसका ध्यान बाहर नहीं भटकता, फिर वह नाम सिमरन में स्थिर होता है, सेवा में लीन होता है और धीरे धीरे अंतर यात्रा की ओर बढ़ता है।
यही वो अवस्था है जहां मन शांत, सूरज जागरूक और आत्मा प्रकाशमान हो उठती है। बाबा जी कहते हैं, जैसे पत्थर घिस घिस कर शिवलिंग बन जाता है, वैसे ही व्यक्ति अकेले रहकर चमकता है। संगत जी, अकेलापन वो रेत है जिसमें अगर सच्चाई से पांव रखा जाए तो वो तब बन जाती है। ये तब हमें मालिक से मिलाती है, नाम की मिठास से भर देती है और हम अंदर से मजबूत, प्रेममय और जागरूक हो जाते हैं। अकेले रहना एक सजा नहीं, एक साधना है और इस साधना का फल प्रभु का दर्शन है। संगत जी, अकेले रहने वालों की कद्र ज्यादा होती है। संगत जी, ये इस दुनिया का एक अटल नियम है जो हर वक्त सबके लिए उपलब्ध रहता है, उसकी कद्र धीरे धीरे कम हो जाती है। इंसान की फितरत है कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसका महत्व नहीं समझता। लेकिन जो लोग भीतर से पूर्ण होते हैं, जो अपने प्रभु में लीन रहते हैं और हर वक्त दुनिया की भीड़ में खुद को खो नहीं देते, उनकी एक अलग आभा होती है। ऐसे लोग कम बोलते हैं मगर उनकी मौन उपस्थिति बहुत कुछ कह जाती है। और यही वजह है कि लोग उनके पास खिंचे चले आते हैं। बाबा जी कहते हैं, जो खुद से संतुष्ट है वही सबसे मूल्यवान बनता है। जब कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की मदद करता है, बिना मांगे साथ खड़ा रहता है, तब अक्सर उसे नजरअंदाज किया जाता है। पर जब वही व्यक्ति थोड़ा सा खुद को प्रभु को समर्पित कर देता है, अपने समय को सिमरन, ध्यान और सेवा में लगाता है, तो दुनिया उसकी तलाश करने लगती है। क्योंकि अब वह एक साधारण नहीं, दुर्लभ हो चुका होता है। और संगत जी, यह भी सत्य है, दुनिया स्वार्थी है। जब तक काम निकलता है, साथ देती है और काम निकलने के बाद भुला देती है। हम बार बार उनसे कद्र की उम्मीद करते हैं, जिनके पास देने के लिए सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करना है। इसलिए बाबा जी समझाते हैं, जब बिना मांगे मदद करने से कुछ नहीं मिलता, तो वो समय उस मालिक को दो जो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। संगत जी, जो व्यक्ति अपने प्रभु में लीन है, आत्मनिर्भर है और खुद से खुश है, लोग उसी से सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। वे सोचते हैं, आखिर इसके पास ऐसा कौन सा खजाना है जो ये इतना सुकून में है, इतना संतुलित है। और वही खजाना होता है नाम, सिमरन और आत्मिक संतोष। इसलिए अकेले रहने वाले अक्सर दुनिया के लिए रहस्यमय और मूल्यवान बन जाते हैं, क्योंकि वे दुनिया से नहीं, प्रभु से जुड़े होते हैं। संगत जी, आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है, वहां एक अकेला लेकिन आत्मसंपन्न व्यक्ति सबसे अलग चमकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर से जुड़ा हुआ होता है, जो भीतर से पूर्ण होता है, उसकी उपस्थिति ही एक शांति और स्थिरता का स्रोत बन जाती है। बाबा जी कहते हैं, जो खुद से भरा है वही औरों को बांट सकता है। जिसे अकेलापन सुकून देता है, दुनिया उसकी संगत चाहती है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है, तो वह लोगों के बीच जाकर अपेक्षा नहीं करता, ऊर्जा बांटता है। वह समाज से लेने नहीं, देने आता है, प्रेम, सुकून, समझ और मार्गदर्शन। जो व्यक्ति अकेले रहकर अपने आप को जानता है, समझता है और संवारता है, उसकी मौजूदगी में लोग सहज हो जाते हैं। उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती, नहीं किसी पहचान की। उसकी वैल्यू उसकी भीतर की पूर्ति और आत्मिक स्थिरता से उपजती है। एक बहुत सुंदर कहावत है, भीड़ में कौन क्या है कोई नहीं पूछता, पर जो सबसे अलग है सब उसके पीछे हैं। यह वैल्यू सिर्फ शिक्षा, पैसे या प्रतिष्ठा से नहीं आती, यह आती है साधना, अकेलेपन में परिपक्वता और नाम के रंग में रंगे होने से। ऐसा व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो उसमें कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच्चाई, अपनापन और रूहानी खिंचाव होता है। संगत जी, ऐसे लोग किसी मंच पर चढ़कर नहीं चमकते, वे भीतर के मंच पर बैठकर रब की रोशनी फैलाते हैं। अकेलापन उनके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि एक तप की ज्वाला है, जिसमें वे खुद को गढ़ते हैं और दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनते हैं। संगत जी, कैसे सीखा जाए अकेले रहना?
संगत जी, अकेले रहना कोई एक दिन में आने वाली कला नहीं है। ये तो एक धीरे धीरे विकसित होने वाली साधना है। ये उस रास्ते की शुरुआत है जहां हम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं, और बाबा जी के वचनों के अनुसार नाम की गहराई में उतरने का पहला कदम भी यही है। सबसे पहला और सरल उपाय है हर दिन खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना। यह समय ऐसा हो जिसमें न कोई मोबाइल हो, न सोशल मीडिया, न कोई बातचीत, बस आप और आपके विचार। शुरुआत में मन बेचैन होगा, भागेगा, लेकिन धीरे धीरे यही समय सबसे प्रिय बन जाएगा। बाबा जी का स्पष्ट संदेश है, अपने साथ समय बिताना कोई ऐशो आराम नहीं, ये जरूरत है। अगर तुम खुद से नहीं जुड़ोगे तो नाम से कैसे जुड़ पाओगे। संगत जी, रोज थोड़ी देर के लिए एक डायरी लें और अपने विचारों को लिखें। क्या महसूस हुआ, किस बात से शांति मिली और किसने विचलित किया। ये आत्मचिंतन मन को स्पष्ट करता है और अंतर्मन की आवाज सुनने में सहायता करता है। फिर कुछ रचनात्मक करें। एकांत में चित्र बनाएं, कविता लिखें, कोई नई रेसिपी आजमाएं या किसी संगीत वाद्य को हाथ में लें। यह सब हमारी भीतर की ऊर्जा को जगाता है। कभी कभी अकेले किसी कैफे में जाना या बिना किसी साथी के सैर पर निकल जाना, ये छोटी छोटी चीजें भीतर से मजबूत बनाती हैं। शुरुआत कठिन लग सकती है, लेकिन जब हम खुद के साथ सहज होना सीख जाते हैं तो प्रभु की निकटता का अनुभव भी गहरा होने लगता है। क्योंकि असली संग तो उस अदृश्य मालिक का है जो हर पल हमारे पास है, बस हम ही खुद में इतने खोए रहते हैं कि उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाते। इसलिए संगत जी, अकेले रहना सीखना नाम के रास्ते पर चलने वालों के लिए एक अमूल्य अभ्यास है। खुद से जुड़ो, समय दो और देखो कैसे अंदर ही अंदर प्रकाश फैलने लगता है। संगत जी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन डरिए मत। संगत जी, जब हम अकेले रहने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं तो मन बड़ी चालाकी से हमें रोकने की कोशिश करता है। शुरुआत में मन बहुत भागेगा, लगेगा जैसे सब कुछ सूना हो गया है, कुछ करने का मन नहीं होगा और अंदर एक बेचैनी सी घेर लेगी। कई बार लगेगा जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमसे कुछ छूट रहा है। लेकिन यही तो मन की पहली परीक्षा है। बाबा जी समझाते हैं कि जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता जरूर है, पर धीरे धीरे चलना भी सीख जाता है। वैसे ही आत्मिक राह पर भी गिरना, टूटना, थकना ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है, डरने की बात नहीं। संगत जी, जब लोग कहने लगे कि ये तो बहुत अकेला रहने लगा है, तो समझिए आप आत्मबल में मजबूत हो रहे हैं। ये दुनिया बाहरी दिखावे को समझती है, लेकिन रूह की गहराई को नहीं। और जब जीवन में कोई गम आता है, कोई दर्द महसूस होता है, वही समय होता है जब नाम सच्चा सहारा बनता है। उस वक्त की गई भजन सुमिरन की एक एक माला प्रभु के दरबार में मोती बनकर इकट्ठा होती है। इसलिए डरिए मत। ये बेचैनी, ये डर, ये खालीपन, ये सब आत्मिक उन्नति के संकेत हैं। जब आत्मा अपनी असली पहचान की ओर लौटने लगती है तो पुरानी आदतें, पुराने डर सामने आते हैं। लेकिन सद्गुरु की कृपा से जब हम इन सब का सामना करते हैं तब भीतर का एक नया आकाश खुलता है। संगत जी, चुनौतियां आएंगी जरूर, लेकिन याद रखिए, जो डर को पार कर गया वही सच्चे नाम का अधिकारी बना। संगत जी, इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने यह सिद्ध किया है कि एकांत और अकेलेपन में ही असल ज्ञान और महानता का जन्म होता है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने पेड़ के नीचे अकेले बैठकर गहरे ध्यान में जाकर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने पूरे संसार को यह सिखाया कि एकांत में ही हम आत्मा की शुद्धता और परम सत्य को महसूस कर सकते हैं। जब दुनिया से अलग, खुद से जुड़े होते हैं, तब हम अपने भीतर के भगवान को पहचान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार भी अकेलेपन में पक्के हुए। जब वे नश्वर दुनिया से हटकर अपने भीतर की आवाज पर ध्यान केंद्रित करते थे
तभी उनके विचारों में गहराई और ताकत आई। उनका प्रसिद्ध उद्धरण, उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, यह अकेले बैठकर ही स्थिर हुआ। महात्मा गांधी ने अपनी सबसे बड़ी नीतियां और निर्णय अपने मौन के समय में लिए। जब दुनिया की आवाजों से अलग वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते थे, तभी उन्हें यह मार्गदर्शन मिलता था कि वे किस रास्ते पर चलें। उनका सत्य और अहिंसा का सिद्धांत उनके अकेलेपन में विकसित हुआ, और यह बात बाबा जी भी बार बार हमसे साझा करते हैं। नाम सिमरन अकेलेपन में सबसे सुखद साथी होता है। संगत जी, इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि अकेलापन केवल एक अवसाद का कारण नहीं है, बल्कि यह आत्मप्रकाश और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं और नाम जपते हैं, तो वह अकेलापन हमारी शक्ति बन जाता है। इसी अकेलेपन में हमारा सच सामने आता है और हम अपने जीवन का सही मार्ग देख पाते हैं। संगत जी, असल में जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, वो जो अकेले रहना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। कैफे में अकेले बैठकर खाना खाना, अकेले मूवी जाना, यहाँ तक कि कुछ मिनट बिना फोन के रहना भी उनके लिए मुश्किल है। और दूसरे वो जो जानबूझकर खुद को अकेले समय देने का अभ्यास करते हैं। वो अकेले लंच भी कर सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं और अपने साथ खुश भी रह सकते हैं। लेकिन संगत जी, जब हम अकेलेपन की बात करते हैं तो हमें दो शब्दों का अंतर समझना जरूरी है, अकेलापन और एकांत। संगत जी, अब सवाल आता है कि जब हम सब सोशल एनिमल्स हैं तो एकांत की जरूरत क्यों? क्योंकि संगत जी, जब हम एकांत में होते हैं तभी हमारा मन गहराई से सोच पाता है। एक रिसर्च में जब 15,000 लोगों को स्टडी किया गया तो सामने आया कि एकांत से हमारी मेमोरी, फोकस और क्रिएटिविटी में जबरदस्त सुधार आता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नया काम सीखते हैं, जैसे कार ड्राइव करना, तो आपके न्यूरॉन्स के चारों ओर एक परत बनती है जिससे वो और तेज काम करने लगते हैं। पर जब आप डिस्टर्ब होते हैं, जैसे किसी ने जोक मार दिया, तो फोकस हट जाता है और दिमाग पुराने रूट्स पर चला जाता है। जितना डिस्टर्बेंस ज्यादा, उतना फोकस कम, और जितना एकांत ज्यादा, उतना कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी ज्यादा। अक्सर जब हम अकेले होते हैं तो पुरानी बातें सोचते हैं, झगड़े, निर्णय, अफसोस। लेकिन वही पल हमें सोचने, समझने और सीखने का मौका भी देते हैं। एकांत आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को तेज करता है। संगत जी, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक जो एक्टिवली सोचता है और एक जो तब काम करता है जब हम खाली बैठते हैं। यही वो खाली समय है जब विचार गहराते हैं, कल्पनाएं उड़ान भरती हैं और महान विचारक जन्म लेते हैं। बुद्ध, महावीर, नानक, सभी ने एकांत को साधन बनाया। बर्मा में एक मेडिटेशन रिट्रीट होता है जहां हर काम, चलना, खाना, नहाना स्लो मोशन में किया जाता है ताकि इंसान खुद पर रिफ्लेक्ट कर सके। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने साथ कंफर्टेबल होते हैं वो जिंदगी की उलझनों को बेहतर समझते हैं। उनकी मेमोरी तेज होती है, निर्णय बेहतर होते हैं और मुस्कान भी गहरी होती है। संगत जी, एकांत एक सुपर पावर है। ये आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से बचाती है। संगत जी, एकांत का मतलब खुद से भागना नहीं, खुद से मिलना है। अगर आपने कभी खुद के साथ वक्त नहीं बिताया तो शुरुआत में सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालिए। फोन बंद कर दीजिए, बाहर वॉक पर जाइए, जर्नल लिखिए, अपने विचारों से बातचीत कीजिए। धीरे धीरे अकेले रहना भी आनंदमय लगेगा। खुद से दोस्ती सबसे बड़ी दोस्ती है। अकेले वक्त में खुद को समझने का अवसर मिलता है। और जब कोई इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, तभी वो दूसरों के साथ भी सच्चे रिश्ते निभा सकता है। तो संगत जी, अगर आज आप घर पर अकेले हैं, ये मौका है अपने आप से मिलने का, अपने विचारों को समझने का, अपने भीतर की दुनिया को जानने का।
क्योंकि दुनिया की सबसे सुंदर खोज अपने आप को जानना है। संगत जी, जब हम खुद के साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे यह महसूस होता है कि दुनिया भी हमसे जुड़ने लगती है। यह एक रहस्यमयी प्रक्रिया है, लेकिन सत्य यही है कि जब हम अपने अंदर की आवाज और खुद से जुड़ते हैं तो बाहरी दुनिया में भी हमारे संबंध और संबंधों का स्वरूप बदलने लगता है। यह एक आंतरिक शांति और संतुलन का परिणाम है। बाबा जी ने हमें हमेशा समझाया है, नाम जप और अपने अंदर के शब्द से मिलना यही असली संगत है। जब तू अंदर से जुड़ता है तो तू रब से मिलता है, और जब तू रब से मिलता है तो अकेला कहाँ रहता है। संगत जी, जब हम आत्मिक रूप से संतुष्ट होते हैं और खुद से प्रेम करते हैं तब हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। हमारे भीतर की शांति और आध्यात्मिक उन्नति स्वाभाविक रूप से हमें दूसरों से भी जोड़ने लगती है। हमारा आदर्श, हमारी ऊर्जा और हमारा व्यवहार लोगों को आकर्षित करने लगता है। हम जिनके साथ रहते हैं उनकी भावनाओं और सोच को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम खुद से जुड़े होते हैं और हमारी ऊर्जा शुद्ध होती है। इसलिए आज से प्रण लें, रोज थोड़ी देर सिर्फ अपने लिए समय निकालें, चुपचाप बैठकर नाम जपें और अपने अंदर की शांति को महसूस करें। आप देखेंगे कि जब आप खुद से जुड़ते हैं तो दुनिया भी आपसे जुड़ने लगती है, क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और संतुष्ट होते हैं। रब से मिलने का रास्ता शोरगुल में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और ध्यान में छुपा है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो रब से मिलकर खुद को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। तो संगत जी, आज से अकेलेपन को कमजोरी मत मानिए, उसे अपनी साधना की शक्ति बनाइए। गुरु के नाम में जुड़िए और अनुभव कीजिए आप कभी अकेले नहीं थे, न हैं और न होंगे। संगत जी, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को सच्ची शांति और आनंद पा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।